हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे हैं आपके पेड़ पौधे? सही सलामत होंगे सब, और ऐसे सही सलामत रहने की ही मैं जो है भगवान से उनकी कामना करती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो ऐसी चीज़ है जो कि हमारे किचन के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आती है। समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ किसी वेजिटेबल की। ये ऐसी सब्जी है जो कि हम सब चीज़ में ही हमको डालनी पड़ती है। अगर वो नहीं डालें तो हमारे सब्जी का जो स्वाद है वो अधूरा रह जाता है। सलाद में भी वो काम में आती है। बात कर रही हूँ मैं ये लाल लाल टमाटर की। और ये जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाएँ, इसी से हमारे सीड्स तैयार हो जाएंगे और उसी से हमारा पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सब बताने से पहले जो मैं सबसे पहले अपने चैनल पे शुरू करती हूँ, हर मंगलवार को मेरा जो है वीडियो आता है और उसमें सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ बेसिक प्लांट नॉलेज। अब बेसिक प्लांट नॉलेज क्या है? बेसिक प्लांट नॉलेज में हम बात करते हैं ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपके पौधे को बेहतर से और बेहतर बनाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक प्लांट नॉलेज और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम लोग टमाटर जो है ग्रो कर सकते हैं। आपके प्लांट की पत्तियों के अंदर वेरिगेशन अगर चाहते हैं तो इनको एक ब्राइट लाइट दीजिए। ब्राइट लाइट में ही इन पत्तियों में जो कलरफुल जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, अलग अलग जो रंग होता है वो आता है। अदरवाइज़ जो है वो अपना, अगर उनको ब्राइट लाइट नहीं मिलती है तो वो अपना जो कलर है वो खो देते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 लाल लाल देसी टमाटर। आप चाहें तो जो अंग्रेजी टमाटर आते हैं जो कि सलाद के लिए काम में लिए जाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उनको बीच में से आपको इस तरीके से काटना है। और ये जो अंदर देख रहे हैं आप, ये हमारे बीज है, वो जैसे आपको विजिबल हो ही रहे हैं। तो आपको इनको बीजों को जो है निकालना है। इस तरीके से निकालना है कि किसी तरीके से जो बीज है वो हमारे डैमेज नहीं हो। हमको सिर्फ बीज की ज़रूरत है, पल्प की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहें तो हल्के हाथ से इनको धो भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा ही जो है इनको डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो है, मैंने 2 तरीके की जो है सॉइल ली है। एक जो है गार्डन सॉइल प्लस उसमें कोकोपिट है, और एक जो है उसके अंदर जो बैग में आपको दिख रहा है वो खाली कोकोपिट में मैं इसको ग्रो कर रही हूँ। दूसरी मेरी पॉट की जो मिट्टी है वो गीली है, इसको मैंने थोड़ा पानी डाल के गीला कर लिया है। अभी हम इसके अंदर जो है हमारे जो सीड्स हमने निकाले थे टमाटर से, उसको हम डालने वाले हैं। और इनको डालने के बाद में आप हल्के हाथ से इनको डालें और ऊपर की तरफ ही रखें, ज़्यादा जो है अंदर डीपली इनको ना डालें। ऊपर से फिर हम थोड़ी इसके ऊपर मिट्टी को हम बुरक देंगे, जिससे कि हमारे जो सीड्स हैं वो कवर हो जाए। अब बारी आती है हमारी मिट्टी इसके ऊपर डालने की। तो जो आपने पॉटिंग मिक्स जो ये यूज़ किया है वही आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप इसको डाल देंगे, और डालने के बाद में इसको अच्छे से कवर कर देंगे, बीज ना दिखें। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का पानी का स्प्रे कर देंगे। कोई भी बीज को जो है जर्मिनेट होने के लिए हमेशा एक नमी चाहिए रहती है। अगर वो नमी उसमें बनी रहेगी तो आपका जो है बीज जो है जर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल होगा। एक इस तरीके के अलावा बीज को लगाने का एक मेरा दूसरा तरीका है जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी मैं प्लांट लेती हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से कोई प्लांट लगा हुआ होता है, उसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है बीज से पौधा बनाने में बहुत ही तकलीफ़ आती है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल पतली पतली उसकी जो रहती है, स्टेम जो रहती है, उसके कारण कई बार वो पौधा गिर जाता है और मर जाता है। तो ये तरीका उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। आप किसी दूसरे पॉट के अंदर जिसमें ऑलरेडी कोई प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर आप ऐसे जब बीज डाल के और अपना सैपलिंग तैयार करेंगे तो उससे क्या है, दूसरे पौधे की जो जड़ों से जो पोषण मिलेगा आपके इस पौधे को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सबसे ज़्यादा इजी तरीका है आपको कोई भी तरीके की सैपलिंग्स लगाने के लिए, छोटी पौध तैयार करने के लिए। तो मैंने इसमें भी डाल दिया है। उसके बाद में जो है आप इनको किसी छाया वाली जगह पे रख दें, और जब तक ये जर्मिनेट होके बाहर नहीं आ जाए इजीली। और आप चाहें तो इसको इस तरीके के प्लेट से जो है कवर कर सकते हैं। उससे भी क्या है, नमी बनी रहती है पौधे के अंदर और जो है जर्मिनेट इजीली होता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरा जो है टमाटर की एक पौध है जो कि मेरे एक वंडरिंग
सॉरी वंडरिंग जो नहीं, पर्पल हार्ट जो प्लांट है उसके साथ में मैंने बीज डाल दिए थे, तो ये इजीली इसके अंदर ग्रो हो गया। जैसे मैंने बताया दूसरे पौधे के साथ में आराम से पोषण मिलता है हमारे पौधे को। तो यहाँ मैंने इसको पौध को निकाल लिया है। चाहे तो आप 4 से 5 पत्तियाँ हों तब भी आप इसको निकाल सकते हैं, या थोड़ी कम में भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ मेरा ऑलरेडी जो है मेरा पॉटिंग मिक्स तैयार है, उसका रेशो मैं आपको यहाँ नीचे लिख रही हूँ जैसे कि आपको इजी रहे नोट डाउन करने में। वो मैंने जो है 14 इंच के गमले के अंदर हमारी दोनों पौध जो कि मेरी तैयार हुई थी उनको लगा दिया है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जो प्लांट है उनकी पौध तैयार करके आप लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो ख़ास बात है, जैसे जैसे पौधा जो बढ़ता जाएगा आप उसको हर 15 दिन के अंदर एक अच्छा न्यूट्रिशन दें। न्यूट्रिशन जो आपको देना है उसके अंदर आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि उसके अंदर NPK यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस के साथ साथ मल्टी न्यूट्रिशन हो। तो मैं डालती हूँ हर 15 दिन के अंदर मेरा घर का बना हुआ कंपोस्ट, और उसके अलावा जैसा मेरा जो पॉटिंग मिक्स है जो मैंने आपको नीचे डिटेलिंग जो दी है उसके अंदर बराबर मैं उसके अंदर डालती हूँ कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए स्टोन डस्ट। तो जिससे कि क्या है आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से बढ़ते रहें। साथ में आपको जो ध्यान रखना है, आप देखेंगे इस तरीके से मेरे पौधे के अंदर कहीं पर भी जो है पत्तियां नहीं हैं, क्योंकि अगर नीचे की तरफ पौधे के अंदर अगर पत्तियां होती हैं तो एक तो बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा यह है कि सारा जो है न्यूट्रिशन जो हम डालते हैं वो सारा न्यूट्रिशंस वो पत्तियां ही खा जाती है, और ऊपर तक जो जहाँ हमारे फ्लावरिंग होती है, जहाँ हमारे फ्रूटिंग आती है, वहाँ पर जो है सीधा जो हमारा न्यूट्रिशन है वो पहुँचता ही नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये मेरा चेरी टमाटो का प्लांट है और आप देखेंगे कितने सारे इसके अंदर जो है चेरी टमाटो मेरे आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। थोड़ा प्लांट को सपोर्ट देने के लिए हमेशा थोड़ा सा क्या करें, एक स्टिक जो है आप लगा दें और उससे जो है इसको बांध दें। किसी भी प्लांट को अगर अच्छे से सपोर्ट मिलता है तो समझे कि तेज़ हवा अगर रहती है या किसी भी तरीके से वो उसकी टहनियाँ डैमेज होने से बचती हैं और आपका प्लांट सही सलामत रहता है। तो इस तरीके से आप इनको सपोर्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आपको जब ख़ास तौर से जब आपका प्लांट जब फ्लावरिंग देने लगे उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है पानी देने का। अगर आप एक्सेस पानी देते हैं तो जो आपके फ्लावर्स हैं वो गिरने लगते हैं, जो हमारे फूल जो बने हैं टमाटर के वो गिरने लगते हैं, जो कि हमारी एक आम समस्या है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। जब आपके पौधे को जब आपको लगता है कि अभी मिट्टी ड्राई है तभी आप उसको पौधे को पानी दें, यानी रुक कर पानी दें। और कभी कभी अपने पौधे के अंदर जो है पूरा जो है प्लांट के अंदर पत्तियों को भी आप अच्छे से जो है पानी दें, जिससे कि उन पे जो मिट्टी है वो जमा नहीं हो और आराम से फोटोसिंथेसिस इजीली होता रहे। यहाँ जो पौधे के अंदर जो समस्या आती है सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जिसे हम बोले वो है, एक तो स्पाइडर माइट्स की आती है, उसके अलावा हमारे जो है दूसरी जो मेरे पौधे में मैंने देखी है वो है लीफ माइनर की। लीफ माइनर के अंदर जो आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं, आम समस्या है, बहुत ही ज़्यादा रहती है टमाटर के पौधे में तो स्पेशली, कि जो पत्तियां हैं पत्तियों में एक तरीके की लाइन सी चलती हुई आप देखेंगे। तो वो जो है समस्या, उसके अंदर आपको जो पत्तियां हैं उनको तुरंत ही देखते ही आपको निकाल कर और कहीं दूर आपको फेंक देनी है। बेसिकली होता क्या है, उनके अंदर जो है पत्तियों के टिश्यू के अंदर एक तरीके का जो है इंसेक्ट चला जाता है, जो कि वहाँ अंदर ही घूमता रहता है और पूरी पत्तियों का जो है न्यूट्रिशन वो ले लेता है। तो इस तरीके से उन सबको आपको निकाल देना है। जैसे आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा क्लोजअप व्यू से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है यही लीफ माइनर है। और आप अपने पौधों में जो है बराबर 15 दिन के अंदर एक अच्छे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का या फिर घर पे बने किसी भी पेस्टिसाइड का जो है आप छिड़काव करते रहें, जिससे कि कोई बीमारियां जो है बने होने से पहले ही आप उसका खात्मा कर सकें। तो आपके पौधे में बीमारियां उतनी लगेंगी नहीं। उसके अलावा जो मैच्योर पत्तियां हैं, यानी जो कि
पक चुकी हैं पूरी पत्तियाँ या फिर किसी तरीके से भूरी हो रही हैं पत्तियाँ, उनको आप निकाल के तुरंत ही अपने पौधे से अलग करें, क्योंकि अननेसेसरी की पत्तियाँ भी जो है पौधे में किसी तरीके का काम नहीं देती हैं और बीमारियों को ही बढ़ावा देती हैं। तो आप उनको भी निकाल के अपने पौधे से तुरंत ही अलग कर दें। शुरुआत में जब मैंने टमाटर जब लगाना शुरू किया था गमले के अंदर, तो एक मुझे समस्या आई थी टमाटर का नीचे की तरफ से काला होना, और उसका कारण जो था वो था कैल्शियम की कमी। तो मैंने इस बार, जैसा मैंने आपको आगे मेरे नीचे नोट में आप देखेंगे, मैंने बताया है कि मैंने स्टोन डस्ट डाली है, तो वो स्टोन डस्ट डालने से वो समस्या जो थी वो ख़त्म हुई। तो आप अपने पौधे में बराबर जो है कैल्शियम की कमी को पूरा करते रहें। उसमें या तो स्टोन डस्ट आप डाल दें, एक बार डालेंगे उसी से काम हो जाएगा। दूसरा, उसके अंदर मल्टी न्यूट्रिशंस जो है की ज़रूरत रहती है पौधे को, तो वो भी आप डालें। अगर आपके टमाटर को आपको मीठा और रसीला बनाना है तो पोटाश की कमी भी आपके पौधे में नहीं होनी चाहिए। केले के छिलके पोटाश की मात्रा भरपूर उसमें रहती है, तो आप उनको भी जो है नेचुरल तरीके से डिकम्पोज करके इसमें आप डाल सकते हैं। टमाटर की पत्तियों के अंदर भी आप बराबर जो है फॉलियर स्प्रे करते रहें, क्योंकि वो भी एक मददगार होती हैं एक अच्छा भोजन बनाने के लिए अपने पौधे के लिए, और न्यूट्रिशंस जो है वो पहुंचाती हैं हमारे फलों को। आप इनिशियली जो है गमले में ज़रूरी नहीं है कि अपने पौधे को लगाएं, आप उसको लगा सकते हैं कोई भी प्लास्टिक के बैग में, जैसे हमारे आटा की या फिर गेहूं की जो हमारी बोरी, गेहूं की जो हमारा कट्टा आता है उसमें भी। और रसीले और मीठे टमाटर आप अपने जो है किचन गार्डनिंग से ही मिल सकते हैं आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी, और किसी भी तरीके की परेशानी आने पर आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई और जानकारी आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं भी अपने चैनल पे इन सब चीज़ों का सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।